वेलकम टू एसेट कंपाउंडर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HTML में लिस्ट टैग के बारे में। लिस्ट टैग कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट और एक होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? हमारा जो ऑर्डर में रहता है लिस्ट, जैसे 1 2 3 4 5 6। और अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जिसमें नंबरिंग नहीं रहता है, सिर्फ स्टार मार्क बना रहता है या फिर कोई भी सिंबल से हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं और पूरे अपने जो भी स्टॉक रहता है, जो भी नेम वगैरह जो इसका भी लिस्ट बनाना है वो हम लिख देते हैं। और एक होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है हमारा, जैसे हम किसी भी मोबाइल शॉप पे जाते हैं, हमको क्या परचेज करना है, मोबाइल परचेज करना है। तो हमें मोबाइल परचेज करने के लिए जैसे जाएंगे, कोई भी मोबाइल नहीं लेंगे, ठीक है। जब हमें मोबाइल परचेज करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। हम क्या करेंगे, या तो हम ओप्पो का ले सकते हैं, वीवो का ले सकते हैं, सैमसंग का ले सकते हैं। तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो वो हमारा जो मोबाइल शॉप हो गया और उसके नीचे बहुत सारे क्या है, डिस्क्रिप्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं। तो ये सब के बारे में ऐसे तो समझ में आपको आएगा नहीं, तो हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे और उसका आपको आउटपुट दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा लास्ट टू लास्ट, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको लेके चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर्स टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट, ठीक है। इसमें समझ में आ रहा है हमको कि किसी भी सामान का क्या होता है, एक सेट होता है जो कि ग्रुप में रहता है, तो उसको हम किस में लिखते हैं, लिस्ट में लिखते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना होता है टाइप हमारा, देख लीजिए, अनऑर्डर लिस्ट होता है और हमने आपको बताया था ऑर्डर लिस्ट हो गया हमारा। और क्या था, देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया हमारा। अब हम देखेंगे सबका आउटपुट कैसा दिखता है, उसके बाद हम आपको कोडिंग करके इसका दिखाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए अनऑर्डर लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नंबरिंग नहीं है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है और हमारा क्या लिखा है, नेम का एक लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो नंबरिंग नहीं है, सर्कल में है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है और यहाँ पे देखेंगे हम ऑर्डर लिस्ट। देखिए ऑर्डर लिस्ट जो हमारा है, वहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 1 2 3। यहाँ पे हमारा क्या रहा है, 1 2 3 नंबरिंग में नेम ऑफ लिस्ट है, मतलब नाम का लिस्ट है। तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब ये ऑर्डर में है, तो ये ऑर्डर लिस्ट हो गया हमारा। और हम क्या देखेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक HTML क्लास है, HTML क्लास के अंदर स्टूडेंट कितने हैं उनका लिस्ट है। HTML का क्लास है, उसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं उनका लिस्ट बना हुआ है। पाइथन का क्लास है, उसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं उनका भी लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम आपको अच्छे से आउटपुट और भी एक दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया हमारा, अनऑर्डर लिस्ट हो गया। ये हमारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रोसरी के स्टोर पे जाते हैं, क्या क्या हमको सामान लेना है, शुगर लेना है, साल्ट लेना है, टी लीफ लेना है, राइस लेना है, मसूर का दाल लेना है और शैम्पू लेना है। ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया, ठीक है। मोबाइल के दुकान पे जाते हैं तो सैमसंग का फोन है, ओप्पो का फोन है, वीवो का फोन है, एप्पल का फोन है और रियलमी का फोन है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गए हमारे, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऑर्डर लिस्ट ol.html, ठीक है। इसके साथ 1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, हेडिंग लिख लेते हैं H1 में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ OL लिस्ट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में नीचे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इन सब का क्या होता है। एक जैसे इमेज टैग में IMG लेते थे, ऐसे ऑर्डर लिस्ट में क्या लेंगे, OL लेंगे, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में क्या लेंगे, सबसे पहले हम OL हमारा क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट, इसका टैग है। तो सबसे पहले OL लेके एंटर करेंगे। OL टैग हमने ओपन किया। अब OL टैग के अंदर एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें OL टैग तो हो गया जो कि डिनोट कर रहा है कि हमारा ऑर्डर लिस्ट है। लेकिन ऑर्डर लिस्ट का टैग स्टार्ट करने के बाद हमको उसके अंदर जो भी नाम लिखना है, जो भी स्टॉक का नेम लिखना है, जो भी आइटम का नेम लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
LI का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर अब हम आपको जो भी लिस्ट हमको लिखना है वो लिस्ट लिखेंगे। यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं मानसिका, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट में सूरज, ठीक है। फिर लिस्ट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे किरण, ठीक है। फिर एक नाम लिखते हैं ज्योति, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक लिस्ट है, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। यहाँ पे ये क्या हो गया, नंबर। देखो जो ऑर्डर लिस्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 में लिख के आता है, लेकिन आपने देखा ऑर्डर लिस्ट हमेशा 1 2 3 में तो रहता नहीं, कभी कभी ABCD में रहता है, कभी कभी रोमन नंबर में रहता है, और कभी कभी स्मॉल ABCD में रहता है, कभी कभी कैपिटल ABCD में रहता है। तो स्मॉल में कैसे लिखेंगे, कैपिटल में कैसे लिखेंगे, ये सब के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका जो आउटपुट है और ये आपका जो कोरेटर है, दोनों को मैं क्या करती हूँ साइड बाय साइड दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखेगा और यहाँ पे हम जो कोडिंग करेंगे वो दिखेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे देखिए ऑर्डर लिस्ट में हमने लिस्ट बना दिया, हमको ये नंबरिंग में नहीं चाहिए, रोमन नंबर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप लिखेंगे इसका, ठीक है। हमको ये ऐसा नंबरिंग में नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कैसा, रोमन नंबर में चाहिए या फिर ABCD में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, OL टैग के अंदर हम क्या करेंगे, टाइप लिखेंगे, टाइप लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया है, A, तो यहाँ पे A लिख देंगे। ये हमने किस में लिखा है, स्मॉल में लिखा है A, और उसके बाद कंट्रोल S करेंगे तो देखिए ये ABCD में आ गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल A लिखना है। कैपिटल A लिखेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा ABCD कैपिटल में आ गया। अब हमको इसमें क्या करना है, रोमन नंबर कोई लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रोमन लिखेंगे नंबर, उसके बाद करेंगे कंट्रोल S। जैसे ही कंट्रोल S करेंगे ये हमारा रोमन नंबर में आ जाएगा। यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, रोमन नंबर ये ऐसे भी रहता है ना रोमन नंबर में, तो इसको कंट्रोल S करेंगे, देखिए ये हमारा आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया। ऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर लिस्ट कैसे करते हैं। अभी हमको क्या करना है कि ये जो नंबरिंग है ना 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, हमको ऐसे नहीं स्टार्ट करना है, हमको डायरेक्ट 10 से करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, और सारा लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। कंट्रोल C करेंगे यहाँ पे और कंट्रोल V कर देंगे। ये नेम को चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं पूजा, यहाँ पे लिख देते हैं आकाश, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रतिमा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिया, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे तो हमारे पास इतने सारे लिस्ट आ गए नेम के। अब हमको क्या चाहिए, जो ये 1 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये नहीं चाहिए हमको, डायरेक्ट हमको स्टार्ट करना है इसको 5 से। कंट्रोल S करेंगे, देखिए ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। 5 से नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे क्या चाहिए, 10 से चाहिए। 10 करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, ये देखिए 10 से स्टार्ट होके आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे है कि जहाँ से हमको ये नंबरिंग स्टार्ट करना है वहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। या OL टैग के अंदर टाइप लिखेंगे, जिस टाइप का हमको चाहिए, 1 2 में चाहिए, रोमन नंबर में चाहिए, या फिर हमको ABCD में चाहिए, तो हम अल्फ़ाबेट में चाहिए, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे टाइप में डाल सकते हैं और स्टार्ट में जाके हमको जहाँ से नंबरिंग देना है वहाँ से कर सकते हैं। अब हमको और क्या करना है, जैसे कि पूजा है, इनके घर के हमको मेंबर को लिखना है, ठीक है। पूजा के घर में कौन कौन रहता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इनके घर के मेंबर्स का हम एक लिस्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, OL टैग को ओपन करेंगे, कहाँ पे, पूजा का जहाँ पे नेम खत्म होता है उसी लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, फिर से एक OL टैग बनाएंगे और फिर से यहाँ पे हम लिस्ट लिखेंगे। वहाँ पे उनके कौन कौन रहती हैं, मॉम रहती हैं, ठीक है। उसके बाद और कौन रहता है, उनके डैड रहते हैं, और उनका कौन रहता है, ब्रदर रहता है, और कौन रहता है, सिस्टर, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे। अब देखिए क्या होके आ रहा है, ये जो पूजा है इनकी फैमिली यहाँ पे हमने लिखा था, तो उनकी फैमिली का इधर डिटेल्स आ रहा है। तो ये किस में आ रहा है, 1 2 3 4 में आ रहा है। यहाँ पे भी हम जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम टाइप देंगे, टाइप लिखेंगे इसका, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमको टाइप में ABCD चाहिए, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। अभी समझ में आपको आ गया होगा ऑर्डर लिस्ट। अब हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट तो हमको समझ में आ गया क्या होता है। अब हम अनऑर्डर लिस्ट देखेंगे।
उसका क्या यूज होता है, .html, ठीक है। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, h1 टैग यहाँ पे भी ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ HTML, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे। अब हमें अनऑर्डर लिस्ट में तो हम OL टाइप से डिनोट करते थे, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट को हम किससे करेंगे, UL से करेंगे। ऑर्डर लिस्ट में OL लेते थे टैग और अनऑर्डर लिस्ट में UL लेंगे। UL टैग क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे भी हमको क्या लेना है, LI तो रहेगा, लिस्ट तो रहेगा ही, चाहे वो OL हो चाहे वो UL हो, उसमें लिस्ट तो रहेगा ही। तो क्या अभी हम करेंगे, LI लेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं, LI के अंदर हम क्या लिखेंगे, ओप्पो, फिर लिस्ट में लिखेंगे वीवो, फिर लिस्ट में लिखेंगे रियलमी, ठीक है। लिस्ट बनाया, कंट्रोल S किया इसको, देखो ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ये कैसे आ रहा है, अनऑर्डर लिस्ट में आ रहा है हमारा। ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 2 3 में लिख के आता है, जब तक हम कुछ टाइप नहीं देंगे तो भी बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, 1 2 3 में लिख के आता है। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट सर्कल में आता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ये सर्कल नहीं चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल देंगे इसको, किसमें, UL में जाके स्टाइल देंगे। और क्या स्टाइल देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। क्या टाइप करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप। अब हमें यहाँ पे क्या देना है, इसको स्क्वायर में देना है। कंट्रोल S करेंगे तो ये देखिए स्क्वायर में हो गया, आपको दिख रहा होगा, अभी तक वो सर्कल में था, अब ये क्या हो गया, स्क्वायर में हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे UL टैग हमारा ओपन होता है, UL टैग के अंदर ही हम क्या लिखते हैं, स्टाइल लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टाइल क्या देंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप। टाइप में हम स्क्वायर दिए हैं, हमको क्या चाहिए, यहाँ पे अभी नन कर देते हैं। नन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल S करते हैं, ये देखिए कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे, टाइप, यहाँ पे हमको क्या करना है, डेसिमल में करना है। कंट्रोल S करेंगे तो ये क्या आ गया, डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, अभी सर्कल में कंट्रोल S करेंगे, ये क्या हो गया, सर्कल में आ गया, ठीक है। अभी समझ में आया। अभी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसे उसमें किए थे यहाँ पे भी कर सकते हैं, UL में भी कंट्रोल C करते हैं, इसको यहाँ नीचे लेके आते हैं, आपको कंट्रोल V करेंगे। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस UL के अंदर एक LI बनाएंगे। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, कोर्सेज का नाम लिखना है। सबसे पहले हम लिख देते हैं HTML, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे CSS, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट में जावा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट में SQL, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे, ये देखिए नीचे हमारा आया है, ये जो हमने सेकंड में लिखा है, इसको हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा वाला हमारा है। यहाँ पे HTML के अंदर हमारा क्या होगा, जो कोर्सेज हमको देना है वो HTML के टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले फिर से UL लेंगे, यहाँ पे UL भी ले सकते हैं, OL भी ले सकते हैं, जो हमको मन करेगा हम वहाँ यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो UL लेते हैं, फिर यहाँ पे UL के अंदर फिर से लिस्ट लेंगे। अब ये लिस्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हेडिंग टैग पढ़ते हैं, हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या रहता है लिस्ट के अंदर, पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, इमेज टैग के बारे में पढ़ते हैं, तो इमेज लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, लिस्ट के बारे में जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो ये लिख देते हैं, ठीक है। अभी कंट्रोल S करेंगे, देख लीजिए HTML में हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, इमेज और लिस्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं CSS के अंदर का भी हम एक और UL लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, LI, फिर से एक लिस्ट लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग देते हैं।
पैडिंग के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे लिस्ट लेते हैं, फिर से क्या पढ़ते हैं, मार्जिन कैसे देते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। और इसमें हम पढ़ते हैं जो भी स्टाइलिंग का रहता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब स्टाइलिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो देख लीजिए CSS का भी आ गया। अब हम जाते हैं SQL में। जावास्क्रिप्ट को हम नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर SQL के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसका देखेंगे। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, UL ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फिर से एक LI ले लेंगे। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, SQL में क्या देखते हैं, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और फिर से क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे फिर से एक लिस्ट लेंगे और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसमें डेटा कैसे उसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, हमारा SQL के अंदर आ गया। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, 1 2 3 नंबरिंग में आता है। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हमारा सर्कल में आएगा, स्क्वायर में आएगा, वो नंबरिंग में नहीं आएगा। HTML के अंदर हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, उसका जो सब लिस्ट था उसमें लिखे हैं, CSS में उसका सब लिस्ट लिखे हैं, जावास्क्रिप्ट एज इट इज छोड़े और SQL में उसका सब लिस्ट लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में देखें, ऑर्डर लिस्ट का क्या यूज होता है, अनऑर्डर लिस्ट का क्या यूज होता है। तो एक और लिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसके बारे में कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको अगर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए जो नहीं समझ में आया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर मेरा आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।